दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम पॉलिटी, जो पूछा गया था इन प्रीलिम्स 23 एग्जामिनेशन। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देर आर थ्री स्टेटमेंट्स गिवन। नंबर वन, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is declared void by Supreme Court, all act done by him or her in the performance of duties of office of president before the date of decision become invalid. ओके, इनवैलिड हो जाएंगे। अब देखो, आप सभी को पता है कि इन केस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इज टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, वो वैलिड होते हैं, इनवैलिड नहीं होंगे। सेकंड क्या है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। देखिए, जहां तक टाइमिंग की बात है, आर्टिकल नंबर 62 इज देयर, आर्टिकल नंबर 62। तो अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल और अदरवाइज, उस केस में विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन करवाने हैं। और अगर टर्म एक्सपायर होने वाला है तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म आपको इलेक्शंस करवाने हैं। तो अगेन स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3, when a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes the time limit within which he or she has to declare assent। देखिए, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, पॉकेट वीटो यहां पे होता है। एंड फॉर दिस यू हैव आर्टिकल नंबर 111। तो पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एक भी करेक्ट नहीं है, सारे ही इनकरेक्ट हैं। सो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। तो प्रेसिडेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देखिए, इस बार प्रेसिडेंट से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो यहां पे क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, सो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कितने करेक्ट हैं। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, ये तो काफ़ी आसान सा एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, बिकॉज हम सभी को पता है कि इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकंड क्या है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। देखिए, वैल्यू ऑफ वोट, इस पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वोट, इट इज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 1971 सेंसस डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलएस इनटू 1/1000। एंड ये जो मैनर है ये आपको कहां मिलेगा, आर्टिकल नंबर 55, वहां पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, साफ साफ ये दिख रहा है कि इलेक्टेड एमएलए ये डिनोमिनेटर में है, एंड अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलए। ये जो रेशियो है ये डिसाइड करेगा। तो हायर द नंबर, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट, ये तो गलत हुआ ना, दिस इज इनकरेक्ट। बिकॉज अगर ये हायर होगा तो हम कह सकते हैं वैल्यू कम हो सकती है। ओके, बट अल्टीमेटली ये रेशियो डिसाइड करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी गई है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला। अब देखिए, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोट इन केस ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज 131। In case of Kerala,
इट इज 152। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इन केस ऑफ पुडुचेरी एंड अरुणाचल प्रदेश, देखिए पॉपुलेशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, ओके। बट अगर हम वैल्यू ऑफ वोट देखें, इन केस ऑफ पुडुचेरी इट इज 16 एंड इन केस ऑफ अरुणाचल इट इज 8। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सही जवाब क्या होगा? ओनली वन, ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे इन अवर फाउंडेशन कोर्स क्लास, एंड उसकी रिकॉर्डिंग भी आप यहां पे देख सकते हो। Article number 54, it talks about election of president and it is very important for prelims and mains perspective, ठीक है। So now we will discuss election of president। तो देखो भाई, president is elected not directly by the people but indirectly through electoral college। So जब भी electoral college होगा तो election indirectly ही होंगे। So जब हम बात करते हैं electoral college की, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? Who will be there? ठीक है। So first, elected members of both the house of parliament। तो basically Lok Sabha and Rajya Sabha, only elected members they will participate in election of president। Then elected members of legislative assemblies of states। तो जितने भी states हैं 28, उनकी जो assemblies हैं उसके only elected members they will participate in the election process। And apart from states and parliament, Delhi and Pondicherry, UT with legislature, okay, so elected members of these two UTs they will also participate in the election of president। All right, so this is the electoral college made for election of president। And here you can see कि nominated member of Lok Sabha, Rajya Sabha, they don't participate in the election। Nominated member of legislative assembly of state they do not participate in the election। The members whether elected or nominated of legislative councils they also don't participate in the election, ठीक है। So this is very important question for your prelims perspective कि who will participate in the election of president। So these are the members जो participate करते हैं, only elected members, nominated members elect नहीं करते हैं। तो अभी क्या फॉर्मूला यूज होता है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एमएलएस, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए वो क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट असेंबली इनटू 1/1000। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन आई से कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएस फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट विल बी सेम? कैन आई से दिस? यस, सबकी सेम होगी। देखो, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान। तो राजस्थान में टोटल पॉपुलेशन मान लो कि 10 करोड़ से फॉर एग्जांपल, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मान लो कि 50 है इनटू 1000। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये राजस्थान में जितने भी एमएलए हैं, है ना, तो उनके वोट की वैल्यू सेम होगी। ऑलराइट, अच्छा, कैन आई से कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स विल बी सेम? नो, इट विल नॉट बी सेम, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स होंगे तो डिफरेंट पॉपुलेशन होगी एंड डिफरेंट इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। सो इन केस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ये चीज डिफरेंट होगी। ऑलराइट, please attempt this question। This question was asked in year 2018। So A is clear, one only, this is wrong, this is correct। Okay, समझ में आ रहा है? This is by secret ballot। Okay, and all doubts and disputes in connection with election of president वो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट, एंड उसका डिसीजन पे फाइनल होता है। एंड दिस इज इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इफ देयर इज एनी डाउट एनी डिस्प्यूट तो उसको कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट, एंड उसका डिसीजन फाइनल होता है। यहां तक क्लियर है? अब द लास्ट वीटो इज पॉकेट वीटो। देखो, पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि
कोई बिल आपके पास आया, उस फाइल को आपने साइड में रखा और आप भूल गए, दिस इज पॉकेट वीटो। देखो इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइंस मेंशन नहीं है कि व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट इन हाउ मच टाइम ही हैज टू साइन द बिल, दिस टाइम इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पॉकेट वीटो, मींस यू आर टेकिंग नो एक्शन, यू आर जस्ट कीपिंग इट पेंडिंग, है ना, आप उसको पेंडिंग रख रहे हो, ना आप उसको हाँ बोल रहे हो, ना आप ना बोल रहे हो, ना आप उसको दोबारा वापस सेंड कर रहे हो, so that is pocket veto. So the key to success in this examination is to have a solid base, and this is the philosophy of our foundation course program. So don't miss this opportunity if you want to crack 24-25 examination. These are the links, and through these links you can join our foundation course program and let us script your UPSC success story. All the best.